आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शेरी मजमुआ लफ्ज़ों की महक की रस्म अजरा और मुशायरा 2 दिसंबर 2023 बाद नमाज मगरिब बमुकाम डॉक्टर मुमताज़ मेमोरियल हॉल, कर्नल हिल रोड, शिवाजी नगर, बैंगलोर शहर में मुनक्किद किया गया। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ सदर तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की सदारत में जनाब सैयद अशरफ साबिक सियासी मुशीर के हाथों शेरी मजमुआ लफ्ज़ों की महक की रस्म अजरा अदा की गई। अजरा के फ़ौरन बाद जनाब मुनीर अहमद जामी ने जनाब अज़मतुल्लाह बैग अज़मत की शख्सियत और फ़न पर मुख्तसर सा तबसरा पेश किया। इस मौके पर गैर तरही गज़ल का मुशायरा भी मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकामी शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन को महफूज किया। एक अरसे के बाद मुशायरे में गर्मी और एक अदब जोश का माहौल नजर आया। हर शायर का कलाम दूसरे शायर के कलाम पर सबकत ले जाता हुआ नजर आया। हाज़रीन ने भी अपने अदब ज़ौक़ का भरपूर मुजाहरा किया और हर शायर को दादो तहसीन से नवाजा गया। डॉक्टर नातिक अली पूरी, जनाब सैफुल्लाह अरशद और जनाब शफीउल्लाह साहब मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। जनाब अनहर सऊदी और जनाब मुनीर अहमद जामी ने बतौर एजाज़ मेहमान के शिरकत फरमाई। लफ्ज़ों की महक के शायर अज़मतुल्लाह बेग अज़मत टुमकुर के कई अदबी इदारों और उनके चाहने वालों की तरफ से उनकी शाल पोशी और गुलपोशी की गई और अज़मतुल्लाह बेग अज़मत को उनके इस मजमूए कलाम की इशाअत पर मुबारकबाद भी पेश की गई। जनाब इब्राहिम नफीस ने बड़े ही खूबसूरत और सुलझे हुए अंदाज में इस इजलास की निजामत फरमाई। जनाब सैयद अशरफ साहब और जनाब शफीउल्लाह साहब ने अपने कीमती एहसास का इजहार किया और शुक्रिया पर इस इजलास का बहुस्ने खूबी के साथ इख्तिताम किया गया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। मोहतरम हाज़रीन, यकीनन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हदिया तशक्कुर पेश करने का मौका है कि उर्दू का एक सिपाही मोहतरम अज़मतुल्लाह बेग अज़मत साहब की तसनीफ़ करदा एक किताब मजमूआ कलाम लफ्ज़ों की महक का आज इजरा है और उसी के साथ एक मुशायरा भी है। मैं ख्वाहिश करूँगा रियासत कर्नाटक की माया नाज शख्सियत और शोबे सहाफ़त से हो या फिर शोबे सियासत से हो, जिनका देरीना ताल्लुक़ है, और खुशबख्ती कि इस स्कूल की जो इमारत इन दिनों देखी जा रही है वो भी आप ही की ज़ेर सरपरस्ती परवान चढ़ी, और ये जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है ये भी उन्हीं की काविशें हैं। और खुशबख्ती कि आज वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब। मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो बहैसियत सदर डेस पर तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन तरक्की उर्दू के नायब सदर और मिल्लत के किसी भी मसले पर बेबाक आवाज़ बुलंद करने वाली मोतबर शख्सियत, और मिल्लत पर जब कभी भी कोई उंगलियां उठें या फिर कोई मसाइल का शिकार हो जाती है तो एक फौलादी दीवार बनकर सामने आ जाने वाली वो मोतबर शख्सियत जो साबिक़ वज़ीर आज़म वीपी सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और सियासी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत मोहतरम सैयद अशरफ साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो डेस पर तशरीफ़ लाएँ। इसके अलावा आज की इस बज़्म के दूल्हा जिन्हें करार देना चाहिए, दूल्हा बोले तो डर होता भाई के सामने, फिर भी जुर्रत कर रहा हूँ मैं कि आज की इस बज़्म के दूल्हा और लफ्ज़ों की महक के मुसन्निफ़ मोहतरम अज़मतुल्लाह बेग अज़मत साहब टुमकुरी, मैं आपसे भी ख्वाहिश करूँगा कि डेस पर तशरीफ़ लाएँ। मेरी मुराद है मोहतरम नातिक अली पूरी साहब, मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि डेस पर तशरीफ़ लाएँ। मैदान शायरी में
एक फ़ाल किरदार जिन्होंने निभाया, और उस मकाम पर, उस मकामी सतह पर जिस तरह अदबी माहौल को फ़रोग़ देने में एक दो बड़े नाम हैं, बिलखुसूस चिकबल्लापुर के हवाले से अगर बात करें, जिनमें सरे फहरिस्त मोहतरम सैफुल्लाह साहब अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे भी ख्वाहिश करूंगा कि डैश पर तशरीफ़ लाएँ। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा फकुंतुम अज़वाजन सलासा फअस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिqून अस्साबिqून अन्हा वला युंसिफून وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يطمحون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود समाप्त करें मतला। कदम कदम पे उसी ने मुझे संभाला है, कदम कदम पे, कदम कदम पे उसी ने मुझे संभाला है, मेरे खुदा ने मेरी मुश्किलों को टाला है, मेरे खुदा ने मेरी मुश्किलों को टाला है, कदम कदम पे। हर एक शय की कब्र है उसे है सब मालूम, हर एक शय की, हर एक शय की कब्र है उसे है सब मालूम, जो हो रहा है जो होगा जो होने वाला है, जो हो रहा है जो होगा जो होने वाला है, कदम कदम पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मुशायरा इजाज़त चाहता हूँ। मुक़द्दस मुअज़्ज़म व नाम आपका है, मुक़द्दस मुअज़्ज़म व नाम आपका है, दो आलम में बरतर मुक़ाम आपका है, दो आलम में बरतर मुक़ाम आपका है, ज़मीता फलक आपकी है हुकूमत, ज़मीता फलक आपकी है हुकूमत, बशर क्या मलक भी गुलाम आपका है,
बशर क्या मलक भी ग़ुलाम आपका है। मुक़द्दस मुअज़्ज़म वो नाम आपका है। ग़ुलामों की होती रहे रहे नुमाई, ग़ुलामों की होती रहे रहे नुमाई। शरीयत का सारा निज़ाम आपका है। शरीयत का सारा निज़ाम आपका है। जब उम्मत का आलम हुए नफ्सी नफ्सी, जब उम्मत का आलम हुए नफ्सी नफ्सी, जब उम्मत का आलम हुए नफ्सी नफ्सी, वो उख़बा में कौसर का जाम आपका है। वो उख़बा में कौसर का जाम आपका है। खुदा ने रसूलों को बख्शा है रुतबा, खुदा ने रसूलों को बख्शा है रुतबा। मगर सबसे आला मुक़ाम आपका है। मगर सबसे आला मुक़ाम आपका है। शरीयत तरीक़त हकीकत की रूह से, शरीयत तरीक़त हकीकत की रूह से, ज़माने में हर सू निज़ाम आपका है। ज़माने में हर सू निज़ाम आपका है। शरीयत तरीक़त हकीकत की रूह से, ज़माने में हर सू मुक़ाम आपका है। ज़माने में हर सू निज़ाम आपका है। मुख्तार क्या है, मुलाहिज़ा करें। रहा विर्द होठों पे अज़मत की हरदम, रहा विर्द होठों पे अज़मत की हरदम। नबी जी दरूदो सलाम आपका है। नबी जी दरूदो सलाम आपका है। मुक़द्दस मुअज़्ज़म वो नाम आपका है। दो आलम में बरतर मुक़ाम आपका है। शुक्रिया। खूबसूरत अंदाज में और ख़ूबसूरत कलाम से हम लोग महजूज़ हो रहे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है गालिबन ये तरही मिसरा दिया गया था मोहतरम लोरी साहब की वफ़ात के बाद। मोहतरम रियाज़ अहमद खुमार साहब की ज़ेर सरपरस्ती क्वींस रोड दारुस्सलाम में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें क़ियामत में कौसर का जाम आपका है यह मिसरा दिया गया था। शायद आपने उस पर तब आज़माई की। यकीनन ख़ूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से आपने महसूस किया। इसके बाद इस्तक़बालिया, वैसे जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उर्दू से मोहब्बत, ज़बान से लगाओ और साहिब किताब से कुल्फ़त थी जिसकी वजह से आज यहाँ शरीक हुए हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ मैदान सहाफ़त से भी है तो एक सहाफ़ी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूज़ 16 जो उमूमी तौर पर कई प्रोग्रामों को कवरेज करते हैं और ये मरहले में कितने पापड़ बेलना पड़ता है जिस पर गुज़रता है वो जानते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इनकी भी शिरकत हुई। मैं न्यूज़ 16 के मोहतरम सुहेल साहब का भी इस्तक़बाल करता हूं और आए हुए कई अहबाब हैं जिन्होंने
जैसा मैंने बताया कि आज के दौर में हर कोई अपनी रोटी पर दाल खींचने के चक्कर में है। एक भिखारी अगर सलाम करता है तो सलाम में भी कोई ना कोई मकसद पेश होता है, उसका कार फरमा होता है, ऐसे मौके पर वो सलाम कर। लेकिन ये जो करीम तबका हमारे सामने है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू की मोहब्बत, उर्दू की चाशनी और मोहतरम अज़मतुल्लाह बेग अज़मत साहब से मोहब्बत थी, चाहत थी, अपनाइयत थी, जिसका सबूत देते हुए आज यहाँ तमाम के तमाम तशरीफ़ फरमा है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से तमाम का फ़र्दन फ़र्दन इस्तकबाल करता हूँ। खूबी ये है कि ऐसी मोतबर और मुस्तनद शख्सियात स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। इन्हीं के हाथों इंशाअल्लाह इजरा होगा किताब का, और उस रस्म को अदा करेंगे मोहतरम सैयद अशरफ साहब। किताब का इजरा होगा और जैसे ही किताब का इजरा हो सदर मोहतरम हार पोशी और साल पोशी। तो ले लिए लेकिन मालूम पड़। दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज उनके शेरी मजमूए लफ्ज़ों की महक की रस्म इजरा बदस्त जनाब सैयद अशरफ साहब अदा की गई है। दूसरी बात ये, मैं अपने ख़यालात के इज़हार से पहले जनाब इब्राहीम नफीस की खिदमत में एक बात रखना चाहूँगा। उन्होंने शुरू में वालिदैन और उस्ताद का ज़िक्र किया था। मुझे एक वाक़या याद आया सिकंदर आज़म का। सिकंदर आज़म से पूछा गया कि तुम अपने वालिद से बढ़कर अपने उस्ताद की इज़्ज़त क्यों करते हो। सिकंदर से पूछा गया, अमजद भाई ज़रा तवज्जो दें, सिकंदर से पूछा गया कि तुम अपने वालिद से बढ़कर अपने उस्ताद की तौक़ीर व इज़्ज़त क्यों करते हो। तो उसने जवाब दिया था, मेरे बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरे उस्ताद ने मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। तो ये बात हमारे आज के नाज़िम मुशायरा जनाब इब्राहीम नफीस ने की थी। चूँकि वक्त कम है और जनाब सदर को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में रुखसत भी होना है यहाँ से, मैं मुख्तसरन अज़मतुल्लाह बेग के ताल्लुक़ से ये कहना चाहूँगा कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत सालों पुरानी है। यह उस वक्त की बात है, शायरी की मेरी भी इब्तिदाई ज़माना था, अज़मत का भी। बिलखुसूस हम लोग टुमकुर इन दिनों मरकज़ अदब कहलाया जाता था कि रियासत कर्नाटक में, वहाँ हर महीना कोई ना कोई मुशायरा मुनक़िद होता जिसमें तकरीबन जनूबी कर्नाटक के शोरा मुंतखब करके बुलाए जाते थे और उनसे कलाम सुना जाता था। ये एक अरसे तक चलता रहा। हमारा इब्तिदाई ज़माना था तो मुझे भी वहाँ मदऊ किया जाता। नदीम फ़ारूक़ी हैं, हमारे खुमार रहे नहीं, बर्क़ साहब रहे नहीं, और दूसरे कई अहबाब जो उन दिनों नया नया अपना शेर सफ़र शुरू किया था, उनको मदऊ किया जाता। यूँ मैं ये कहूँगा कि दरअसल मेरा भी सफ़र टुमकुर के मुशायरों से ही हुआ है। वहाँ मेरी बहुत ही इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई की गई। उन्हीं मुशायरों में मेरी मुलाकात अज़मत टुमकुरी से हुई और ये मुलाकातें बढ़ती रहीं और दोस्ती में बदल गई। आपने जब ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अपना मजमूआ शाया कराना चाहते हैं,
क्योंकि इससे पहले मैंने टुमकुर के 2 शोरा जनाब अब्दुल खालिक फ़िदा और जनाब बसीर राज के मजमुओं को अपनी निगरानी में शाया करवाया था। तो इन्होंने भी मुझसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं भी इस सिलसिले में उनका साथ दूं। तो मैंने भी हद्दुल इम्कान कोशिश की कि इस मजमुए को बेहतरीन तरीक़े पर एक अच्छे अंदाज से मंज़र आम पर लाया जाए। इसमें मैं कहाँ तक कामयाब हूँ आप किताब देखने के बाद लगा सकते हैं। मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस पर तबसरा जनाब रियाज़ अहमद खुमार ने किया है, जनाब अनहर सऊदी ने किया है। उन्होंने इस किताब का बगौर मुतालिया किया। मैंने किताब का बगौर मुतालिया तो नहीं किया, जबकि मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग के वक्त सरसरी तौर पर इनके अशार को देखने का मुझे मौका मिला। तो उसकी रोशनी में मैं इतना कहूँगा कि अज़मतुल्लाह बेग अज़मत ने शायरी के तमाम असनाफ़ में तबाह आज़माई की है और कामयाब तबाह आज़माई की है। बिलख़ुसूस आपका रुझान नात निगारी की तरफ बहुत रहा है और मनक़बत भी आपने बहुत अच्छी कही हैं, गज़लें भी आपने बहुत उम्दा कही हैं। आप रिवायत पसंद शायरी के साथ साथ जदीद रुझान भी आपकी तबीयत में पाया जाता है। कहीं कहीं जदीद शायरी भी आपकी नज़र आती है। मैं उसकी मिसाल यहाँ देने के लिए और वक्त नहीं है मैं कि पेश करूँ आपके अशार, मगर इतना तो कहूँगा कि आपकी शायरी बहुत उम्दा है और आप पढ़ें इस किताब को तो ज़रूर इस बात का आपको एहसास होगा कि अज़मतुल्लाह अज़मत ने अपने अहद की अक्कासी की है अपने शायरी के दौरान। और बिलख़ुसूस में अनहर सऊदी ने जो इनकी किताब पर तबसरा लिखा है बड़ा जामे लिखा है और रियाज़ अहमद खुमार ने भी बड़ी तहक़ीक़ व तदवीन के साथ इस किताब पर तबसरा किया था। बरसवत मैं इतना कहूँगा कि इस मजमे को आप ज़रूर पढ़ें, ख़रीदें और महसूस करेंगे कि जनाब अज़मतुल्लाह अज़मत बेग ने वाकई कामयाब शायरी की है। मैं अपनी जगह लेता हूँ और जनाब उबैदुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बेग अज़मत साहब, उनकी ज़िंदगी का एक अजीम दिन है आज। उन्होंने अपनी शायरी के इस दौर में जो है किसी भी शायर को उनका मजमे कलाम जब छपता है और लोगों तक पहुंचता है, मैं समझता हूं वो शायर के लिए किसी ईद से कम नहीं। आज ना सिर्फ अज़मतुल्लाह बेग अज़मत साहब बल्कि उनके अहले ख़ाना भी यहाँ मौजूद हैं। मैं देख रहा था उनके फ़र्जंदान और उनके दूसरे जो ख़वातीन आए हैं कि किस तरीक़े से उनकी खुशी का इजहार हो रहा था। सिर्फ उनको शाल पहनाने या हार डालने से वो खुश नहीं, उनके कलाम का, उनके मजमे कलाम का इजरा हुआ तो ना सिर्फ वो बल्कि मैं समझता हूँ हर वो शायर खुश होगा कि भाई उनकी बरादरी में आज एक इजाफ़ा हुआ है और एक मजमे कलाम जो है अवाम के सामने पेश किया गया है। मैंने लफ्ज़ों की महक को देखा सरसरी तौर से, हमद भी है, नाद भी है, गज़ल भी है, नज़म भी है। ये समझता हूँ इसकी महक उर्दू दुनिया में काफ़ी हद तक इसकी खुशबू महकते रहेगी। अज़मतुल्लाह बेग अज़मत साहब, आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे मुनीर अहमद जामी जो है हमारे मेरे अज़ीज़ नौजवान ये कह रहे थे कि मैं और अशरफ साहब बूढ़े हो गए हैं। कौन मुझे देख के कहता है या कौन अशरफ साहब को देख के कहता है बूढ़े हो गए? बूढ़ी हो नहीं, लेकिन जो खुद है वो दूसरों की भी समझते हैं। जवाब ज़रूरी नहीं। जिसके जज्बात जवां हो वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। जिसके ख़यालात
ऊंचे हों, वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं जब से ये हाल का इफ्तिताह हुआ है, यहाँ कई प्रोग्राम होते रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं। 2 दिन पहले एक मुशायरा हुआ, मुझे तवक्का नहीं था। जी जी जी, वही बोल रहा हूँ। तो मैं सच मानिए आज इतने सामीन यहाँ आएंगे, इससे तवक्का नहीं रखा था। मैं समझता हूँ ये उर्दू की महक, उसका जज्बा और अज़मतुल्लाह बेग साहब अज़मत की मोहब्बत के इन तमाम लोगों को यहाँ जोड़ कर आई है। मैं बस यही चाहता हूँ कि रोज़ यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। लेकिन हमारे मुनीर अहमद जामी साहब और दूसरे शोरा कराम जो हैं यहाँ, उनसे यही गुजारिश है कि ऐसे रुस्तुम जो छुपे हुए कहाँ बैठे हैं उनको लाइए बेंगलोर। कई अज़ला में हैं। आप जो है टुमकुर में है, टुमकुर बेंगलोर का एक हिस्सा है। आज इनकी किताब का इजरा हुआ है, अगले मुशायरे में इनको पढ़ाइए ताकि लोगों को मालूम हो कि टुमकुर की सरजमीन में भी जो है एक शायर रहता है जो कर्नाटक को रिप्रेजेंट कर सकता है, नुमाइंदगी कर सकता है। मैं हमेशा से कहता हूँ, हमारे बनारस से ब्रदर्स यहाँ पे बैठे हैं, ये बनारस के नहीं हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी 12 साल कोई आदमी रह जाता है तो उसको जो है हक मिल जाता है। ये तो यही है भाई, ये बंगलौर है, इनको बनारस से निकालिए, इनको बंगलुरु कहिए। जब से जो है ये यहाँ जितने भी हमारे शोरा हैं उनका कलाम इतना उम्दा है कि शुमाली हिंदुस्तान के किसी शायर से ये पीछे नहीं है। बस उनका एक अंदाज़ है, हिंदी में लिख के उर्दू पढ़ते हैं, यहाँ के शोरा उर्दू में लिख के उर्दू बोलते हैं। आज जो शायर अपने आप को बहुत बड़ा बोलते हैं, जो 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं, बेचारे को 2 लफ्ज़ उर्दू के नहीं आते हैं। वो खुद बोलता है कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी का तालिब इल्म हूँ। तो यहाँ के शोरा जो है हमारे, जब भी नॉर्थ इंडिया से या कोई भी यहाँ शोरा आते हैं, मैं भी हम जब मुशायरे करते थे तो हमारे शोरा को जो है बहुत कम मौका देते थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ उनको बुलाया जाए और हमारे शोरा का कलाम उनको सुनाया जाए और कहें कि ये पैगाम लेके जाओ कि हम जो है किसी से कम नहीं है। मैं अलीपुर, क्या है आज अलीपुर के शफीक आबिदी कहाँ हैं भाई? बेशक बहुत आले पैमाने पर नहीं, आज कहाँ हैं? रायचूर में है। देखिए अब क्या हो गया है, उनको हाथ पकड़ना मुश्किल हो गया जी। तो यानी अलीपुर का एक शायर बेंगलोर कर्नाटक में छा के अब हिंदुस्तान में जो है निज़ामत के मामले में छा गए हैं। हम चाहते हैं कि अतीक भी जो है थोड़ा आगे जाए। अतीक नातिक अलीपुरी जो है, आप भी जो है थोड़ा, हाँ। तो देखिए अब हमारा ऊंची आवाज़ के मालिक इब्राहिम नफीस जो है वो भी किसी से कम नहीं है। मैं फिर एक बार जो है हमारे अज़मतुल्लाह बेग अज़मत साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो है, आपकी ज़िंदगी का एक अजीम दिन है आज, आपका मजमे कलाम शाया हुआ है। इसे इंशाअल्लाह इसको वेबसाइट पे डालिए। हम भी कोशिश करेंगे कि हम अंजुमन तरक्की उर्दू के, अगर ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी अगर है तो दीजिए, हम अंजुमन के वेबसाइट पे डालेंगे ताकि जो है लोगों तक ये पहुँचे। ये इनका ही नहीं, तमाम हमारे शोरा जो है उन सबको से गुजारिश है, कुछ ना कुछ नयापन लाइए। आपका हुनर, आपकी काबिलियत ये दुनिया तक जाना है। आज क्या है, ये मीडिया से जो है यहाँ मुशायरा हो रहा है, वहाँ अमेरिका में लंदन में कोई बैठ के देख सकते हैं। वहाँ लोग यहाँ से जो गए हैं वो भी ख्वाहिशमंद हैं कि हमारे कर्नाटक के शोरा को सुने या अदीबों को सुने।
तो मैं हमारे इनसे ये गुजारिश कर रहा था कि आइंदा नशिस्त जो है वो मुशायर से हटकर जो है एक नशिस्त हो। जामी साहब जामी साहब एक क्या कहते हैं अफसाने निगार पे एक नशिस्त हो अदब के ताल्लुक़ से जो है हर माह एक, मैं हमारे अशरफ साहब भी यही कह रहे थे कि महीने में एक कम से कम एक प्रोग्राम हो यहाँ पे नसरी नशिस्त होना ज़रूरी है। मुझे यूँ चूँकि कहीं जाना है, मैं माजरत खा हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज कुछ कहने का मौका दिया। शुक्रिया, खुदा। यहाँ एक बात का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, वो ये कि जब मैं 7 बजे ठीक यहाँ आने वाला था, क्योंकि वक्त में कभी चूकता नहीं, आज लेट हुआ इसलिए कि एक साहब मुझे शादी की दावत देने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी नगर में हूँ, आ रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। तो उनका इंतज़ार में वक्त लगा। तो ये जिक्र करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वो जब रुखा लाए, सबके रुखे में जो देखता हूँ तो कितने भी बड़े आदमी हों तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मुसलमान हैं, हमारी ज़बान उर्दू है और उर्दू में क्यों नहीं रुखे छापते। यहाँ तक के चंद बहुत बड़े करोड़पति भी आते हैं तो उनको भी यही कहता हूँ कि भाई मैं जब मेरे बच्चों की शादी के रुखे में छपवाया था तो साफ साफ उर्दू और अंग्रेज़ी में छुपा के मैंने गैर मुस्लिमों को, मेरे गैर मुस्लिम दोस्त ज़्यादा हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, तो जब मैंने पेश किया गैर मुस्लिमों के सामने, उन्होंने देख के पूछा ये इडिया उर्दू ये कौन सा है। मैं बोला ये हमारी ज़बान है उर्दू और कर्नाटक में यही सबसे ज़्यादा बोली जाती है कन्नड़ के बाद, हमारी तादाद भी ज़्यादा है। तो वो देख के कोई भी गैर मुस्लिम ये नहीं कहा कि ये कौन सी उर्दू में जानता नहीं, बल्कि बहुत खुशी का इज़हार किया। ओ क्यों ये ऐसा दूसरे लोग नहीं देते, वो पूछ रहे थे। और चंद लोगों ने ये कहा कि ये उर्दू में मेरा नाम लिख के बताइए कैसा लिखा जाता है। जब ऐसी बात है दूसरों में तो हमारे लोगों को क्या तकलीफ़ है जो शर्म आ जाती है छापने में रुखे। तो मैं हमेशा इसरार करता हूँ कि भाई उर्दू में रुखे छापें और अंग्रेज़ी में बिछाएं, दोनों मिला के दें गैर मुस्लिमों को भी, ताकि मालूम हो कि कर्नाटक के मुसलमान उर्दू उनकी ज़बान उर्दू है। तो हमारे जो आज मुझे दावत देने आए थे वो दोनों उर्दू और इंग्लिश में छापे थे और वो बोल रहे थे कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, यही कर रहा हूँ। इसी के साथ जो आज की किताब मैंने आज ही मेरी नज़र पड़ी इस पर, सिर्फ एक शेर का यहाँ जिक्र करता हूँ। ये शेर इन्होंने हमारे अजीम अज़मतुल्लाह बेग अज़मत टुमकुरी साहब ने जो लिखा है मेरे दिल को बहुत भाया, इसलिए कि अब जो हिंदुस्तान में माहौल चल रहा है, हमारे एक साहब जो फूल की बात कह रहे थे, हमारे इब्राहिम नफ़ीस साहब, शायद दूसरा वो सांपों का सपेरा, सांपों को कंट्रोल नहीं कर सका और जी वगैरह, इसी से मिलता हुआ बहुत अच्छा शेर मुझे किताब खोलते ही ये लगा कि जिसने गर्दाब से कश्ती को उबारा ही नहीं, जिसने गर्दाब से किश्ती को उभारा ही नहीं, उसकी तकदीर में दरिया का किनारा ही नहीं। मुझे मेरे दिल को लगा ये कि ये नौजवानों को ये एक अच्छा मैसेज और पैगाम देने का शेर है। मुझे लगता है कि ये बाकी के अशार भी इसी नहज के होंगे। बहुत अच्छा लगा। अलगरज एक मोतबर शख्सियत आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम सैयद अशरफ साहब, जो आज की इस नशिस्त के सदर भी हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा कि वह अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ और हो सके तो कलाम भी पेश कर दें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सैयद शफ़ीउल्लाह साहब और जनाब जामी साहब, जनाब नफ़ीस साहब, जनाब अज़मत साहब और दीगर शोराए किराम, आज मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। जितने भी शायर यहाँ अपना कलाम सुनाए वो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक। और पता नहीं ये अल्फाज ये कहाँ से लाते हैं और कहाँ से चुनते हैं और कहाँ कहना है इनको अच्छा मालूम है। कौन से अल्फाज कब अदा करना है
और कैसे अदा करना है और कैसे वावा वसूल करना है, ये भी आपके इसमें है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा। जनाब अजमत बेग साहब, अजमत को सब लोग टुमकुरी कह रहे थे, मैं इनको टुमकुरी नहीं कहूँगा। नहीं, आपको ये नहीं मालूम है कि ये सिरा के बाशिंदे हैं, टुमकुर के नहीं। ये टुमकुर में मुखीम होंगे, लेकिन ये सिरा के हैं और मेरे हमसाया हैं। तो आप लोग जो सब जिन्होंने जो टुमकुरी कहा वो गलत था। ये सही अल्फाज ये हैं, ये सही में जो है ना सिरा के हैं, और सिरा के लोग ही ऐसे फूल चुनते हैं। क्योंकि इनकी किताब जब मैं खोल रहा था तो इतनी खुशबू आ रही थी, इसमें सिरा की मिट्टी भी खुशबू जो है ना शामिल थी। और इनकी शुरुआत जो है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी शुरुआत है, सीने को अपने कीने से पहले तू साफ कर, सीने को अपने कीने से पहले तू साफ कर, कोई भी अच्छी बात हो मत इख्तिलाफ कर। शुरुआत बड़ी खूबसूरत रही है और बहुत खूबसूरत उन्होंने शुरुआत की है। और इनके एक सरसरी निगाह में मुझे इनके कई अशार बहुत पसंद आए। इनमें आखा को रब ने अर्श पे मेराज की अता, आखा को मेरे रब ने मेराज की अता, इस रात शादमानी से दुनिया ठहर गई। आखा को रब ने अर्श पे मेराज की अता, इस रात शादमानी से दुनिया ठहर गई। जो ना इसके बड़े बहुत उम्दा इसके माने हैं, और ये जो ना बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसको ढाला है। और उसके साथ साथ जो है ना इनके दूसरे जो हैं कुछ शेर मेरी नज़र से गुज़रे, मैं उसे भी यहाँ मेरे आका की अज़मत पर लाखों सलाम, इनकी आला फजीलत पर लाखों सलाम, जिनके तलवों को जिब्रील बोसा दिए, जिनके तलवों को जिब्रील बोसा दिए, जिन पे हूरों मलाइक भी शैदा हुए, चांद और सूरज भी जिस पर फिदा हो गए, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। उसके बाद जो है ना फिर कहीं ऐसे ही मैं सरसरी निगाह देख रहा था तो मुझे कुछ अच्छे अच्छे शेर इसमें नज़र आए। इसमें अच्छी इनके ये नज़र आई तो मैंने आपके सामने रख दी। माँ सकाना में बच्चों के वास्ते रोटी कमा सकाना में बच्चों के वास्ते, मुश्किल में पड़ गया हूँ घर जाऊँ क्या करूँ, जो कुछ भी मेरे पास था तुझ पर लुटा दिया, जो कुछ भी मेरे पास था तुझ पर लुटा दिया, तेरी खुशी के वास्ते मर जाऊं क्या करूं, तेरी खुशी के वास्ते मर जाऊं क्या करूं। उसके बाद जो है ना एक और, खुशी के रंग से रंगीन शाम करता हूँ, खुशी के रंग से रंगीन शाम करता हूँ, यूँ उनसे मिलने का एहतिमाम करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ कुछ कहना चाह रहा था, ना कहूँ तो बेहतर है। यूँ उनसे मिलने का मैं एहतिमाम करता हूँ। और जहाँ तक है इन्होंने बहुत अच्छी अपने इस ये जो है ना अपने कलाम की बहुत अच्छी एक ये मरतबदी में ये तरतीब दी है, एक अच्छा एक ये है। और मैं आपको ये देता हूँ, बहुत मुबारकबादी देता हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ कहना ये ज़रूर चाहता हूँ, मैंने कई जगह कहा भी है, मैं कहा भी है कि हम यहाँ जो हैं उर्दू की वजह हैं, हम जो कुछ भी यहाँ बैठे हैं हम उर्दू की वजह हैं, उर्दू के लिए बैठे हैं। मैं जब से इस हाल में आ रहा हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ का हर
जो है ना मुशायरा कामयाब रहा है। और जब भी मैं आया हूँ यहाँ मेरे 12 बज गए हैं, मतलब